हे गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम जो क्लास 10th की जो साइंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो देख रहे थे उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा पेशेंस रखना, चीज़ों को समझने की कोशिश करना। चीज़ों को जो है वो साइंस जो है याद करने की सब्जेक्ट नहीं है, समझने की सब्जेक्ट है, रटने की सब्जेक्ट नहीं है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है ए स्फेरिकल मिरर and a thin spherical lens have each a focal length of -15 centimeter. The mirror and lens are likely to be. यहाँ पे जो है एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और इसका आंसर जो है वो समझने की कोशिश करना। हमारे को बोल रहा है कि भाई एक तो है मिरर और एक है हमारे पास लेंस, ठीक है। इन दोनों की ही हमारे पास जो फोकल लेंथ दे रखा है, थोड़ा सा ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पे वो दे रखा है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर ही है ना, हाँ 15 सेंटीमीटर है, लेकिन ये जो फोकल लेंथ दे रखा है ये नेगेटिव है। तो हमारे को ये बोल रहा है कि वो मिरर और लेंस जो है वो कौन सा होगा। तो हमारे को यहीं से पकड़ना है, जो हमारे पास जो माइनस दे रखा है यहीं से इसका आंसर जो है वो निकल कर आएगा। अब कैसे आएगा वो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। सबसे पहले तो साइन कन्वेंशन समझो। ये है हमारा लेंस का या फिर मिरर का सेंटर पॉइंट। जब मैं समय के साथ चलता हूं, जब मैं टाइम के अकॉर्डिंग चलता हूं, तो मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूं। टाइम कैसे चलता है, ऐसे। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव आएगा। इसके अंदर दो कॉर्नर पॉजिटिव लेने हैं, दो कॉर्नर नेगेटिव। तो पॉजिटिव कौन से आएंगे, जो स्टार्टिंग वाले दो पॉइंट जो है टाइम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो स्टार्टिंग वाले जो दो पॉइंट हैं वो पॉजिटिव आएंगे और दो पॉइंट जो है वो नेगेटिव आएंगे। अब सर मैं ये क्यों बता रहा हूं, जब मैं लेंस या फिर मिरर के सेंटर पॉइंट से ऊपर की तरफ चलूंगा, कैसे चलेंगे अभी बताऊंगा, ऊपर की तरफ चलूंगा तो मैं वैल्यू जो है वो पॉजिटिव लूंगा। जब मैं सेंटर पॉइंट से इस तरफ चलूंगा तो पॉजिटिव लूंगा, इस तरफ चलूंगा तो नेगेटिव, इस तरफ चलूंगा तो नेगेटिव, ठीक है। अब सर इसका इंप्लीमेंट कैसे करेंगे वो बताओ। देखो कॉनकेव मिरर जो होता है वो कैसा होता है, ये रहा कॉनकेव मिरर, ये रहा कॉनकेव मिरर, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसका सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट P, पोल बोलते हैं इसको, ठीक है। यहीं से हमारे को डिसाइड करना है, जो मैंने बताया ना, जो लेंस का सेंटर पॉइंट होता है उससे इस तरफ, ठीक है। यहां से इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, जब इसके ऊपर आप रेज जो है वो इस तरीके से डालोगे, इसकी जो ये वाली जो लाइन होती है वो तो सीधी निकल जाएगी, ठीक है। हमारे पास जो रेज अगर इसके ऊपर डालेंगे तो ये जो है वो इसको फैला देता है, इस तरीके से फैला देता है। अब ये आगे तो कहीं पर जाकर मिलने से रहे, तो हम क्या करते हैं, इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, इस तरफ। और जिस पॉइंट पर ये जो है मिल जाते हैं इसको बोला जाता है फोकस पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस, कैपिटल F। और यहां से लेकर और इसका जो पोल पॉइंट है इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसी को बोला जाता है फोकल लेंथ। अब ये मेरे को जो है वो दे रखा है कितनी, 15। अब ये पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव अभी चेक कर लेते हैं। अभी चेक कर लेते हैं। तो इसका पोल पॉइंट कहां पर है, ये वाला। मैंने अभी आपको क्या समझाया था, इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ नेगेटिव। यहां से जब मैं इस तरफ जा रहा हूं, भाई मेरी फोकस पॉइंट की तरफ जा रहा हूं, तो ये मैं किस तरफ जा रहा हूं, नेगेटिव की तरफ जा रहा हूं। इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ जो है वो कितनी होगी, 15 तो होगी लेकिन -15 सेंटीमीटर होगी। इसका मतलब लेंस तो मेरे को पता चल गया। लेंस कौन सा हो गया, लेंस कौन सा हो गया, ये कॉनकेव, कॉनकेव लेंस हो गया। अगर मैं मान लो कि कॉन्वेक्स के बारे में बताने लग गया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा, बाकी चलो बता ही देते हैं आपको। पहले इसका आंसर बता देता हूं, ठीक है। तो ये हो गया कॉनकेव। अब बात करते हैं हमारे पास दूसरा जो होता है
किसकी बात कर रहे हैं, अब मिरर की बात कर रहे हैं, वो किसकी बात कर रहे थे, लेंस की बात कर रहे थे। ठीक है, यहां पे ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, पी पॉइंट जो हम बोल रहे थे। ठीक है, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ठीक है, इसकी भी एक प्रॉपर्टी होती है, जब इसके ऊपर लाइट जो है वो गिरती है तो ये इनको जो है वो रिफ्लेक्ट कर देता है इस तरीके से वापस, और जहां पर ये मिलते हैं इसको बोला जाता है एफ पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस पॉइंट। और यहाँ पी से और एफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको बोला जाता है फोकल लेंथ। और क्वेश्चन के अंदर कितना दे रखा है, 15। अब ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, मैंने आपको बताया, ये पॉइंट इस तरफ चलेंगे नेगेटिव, इस तरफ चलेंगे नेगेटिव, इस तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव, इस तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव। अब यहां से मैं इस तरफ जा रहा हूं, 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 कैसा आएगा, नेगेटिव, इसका मतलब -15। तो फोकल लेंथ मेरे पास -15 आ रहा है। जब मिरर कौन सा है, जब मिरर जो है वो कौन सा हो रहा है, कॉनकेव, और लेंस कौन सा है, वो भी कॉनकेव। तो इसका मतलब लेंस और मिरर जब दोनों ही कॉनकेव होते हैं तो उस कंडीशन के अंदर जो हमारी फोकल लेंथ है वो नेगेटिव आती है। ये इसका आंसर हो गया। अब सर मेरे को दूसरे वाला भी समझाओ, तब जाकर मैं आपको मानूंगा। ठीक है भाई, ये भी कर लेते हैं। अभी तो हमने बात किसकी की थी, पहले लेंस की कर लेते हैं। अभी बात किसकी की थी, कॉनकेव की। अब बात कर लेते हैं किसकी, कॉन्वेक्स की। ठीक है, ये हो गया इसका पी पॉइंट। ठीक है, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जब इस पर मैं इस तरीके से रेज डालूंगा तो ये क्या करेगा, उसको इकट्ठा कर देगा ऐसे। वो तो फैला रहा था और ये इकट्ठा करता है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो मेरे पास ये पॉइंट कौन सा आ गया, ये हो गया कैपिटल एफ। और यहां से लेकर और यहां तक की जो डिस्टेंस होती है इसको क्या बोला जाता है, फोकल लेंथ, स्मॉल एफ। अब मैंने फिर से ड्रॉ कर लो, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। सेंटर पॉइंट से इस तरफ चलते हैं तो कैसा आता है, सेंटर पॉइंट से इस तरफ चलते हैं तो कैसा आता है, पॉजिटिव। यानी कि यहाँ पर जो है वो 15, लेकिन पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। लेकिन हमारे को क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, नेगेटिव। इसका मतलब लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस नहीं है। अब बात कर लेते हैं किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की। इसके ऊपर डालो अपने, ये सेंटर पॉइंट हो गया इसका पी पॉइंट, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब इसके ऊपर जो है जब इस तरीके से यहाँ पर जो है वो रेज इंसिडेंट होती हैं तो वो तो क्या कर रहा था, वो तो उसको क्या कर रहा था, इकट्ठा कर रहा था। ये क्या कर देगा, उसको फैला देगा इस तरीके से। अब यहाँ पर ये मिल तो कहीं पर नहीं रही, लेकिन जब हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे इस तरीके से तो यहाँ पर ये मिल जाती हैं। इसको बोला जाता है एफ पॉइंट, फोकस पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी इसको बोला जाता है फोकल लेंथ। साइन कन्वेंशन पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। यहाँ से जब मैं इस तरफ जाता हूँ तो पॉजिटिव, यहाँ से जब मैं इस तरफ जाता हूँ। भाई जब आपको देखना हो कि भाई मेरे को पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव, तो आपको सेंटर पॉइंट से देखना है। कहीं आप यहाँ से यहाँ चले जाओ, नहीं, यहाँ सेंटर पॉइंट से देखना है। तो आप यहाँ पर जा रहे हो, इसका मतलब पॉजिटिव लेना है। इसका मतलब 15 तो लेना है लेकिन पॉजिटिव, लेकिन आपने को तो नेगेटिव लेना है। इसका मतलब ये क्या नहीं है, कॉन्वेक्स लेंस नहीं है, ये अपने पास कॉन्वेक्स मिरर नहीं है, दोनों ही नहीं है। तो हमारे पास है क्या, ये है हमारे पास कॉनकेव, कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस। दोनों ही कंडीशन के अंदर हमारी जो फोकल लेंथ जो होती है वो कैसी आती है, नेगेटिव आती है। और हमारे को यही आंसर बताना है कि हमारे पास जो मिरर और जो लेंस है वो कौन सा है, वो है कॉनकेव। तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, बोथ कॉनकेव।
एक्सप्लेनेशन देखिए। फॉर मिरर, कॉनकेव मिरर हैज इट्स फोकस ऑन द लेफ्ट। जो मेरे पास कॉनकेव मिरर जो होता है इस तरीके से, इसकी जो फोकस पॉइंट जो होता है यहाँ पर होता है, तो इस तरफ जब चलेंगे अपने तो ये कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, ये बोल रहा है। सो फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव, ठीक है। फॉर लेंस वी टेक फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस एज नेगेटिव। जो हमारे पास इस तरीके से जो कॉनकेव लेंस है, इसके अंदर भी जब देखेंगे तो यहाँ पर आएगा अपने पास, तो इस तरफ चलेंगे तो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे जो है नेगेटिव आएगा। थस फोकल लेंथ ऑफ बोथ कॉनकेव मिरर एंड कॉनकेव लेंस नेगेटिव। इसलिए जो कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस दोनों के लिए जो है हमारे पास फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा वीडियो को मैंने जो है वो ज़्यादा खींच दिया, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करवाना ज़रूरी था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, एक आपके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप के अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। एक काम और करो, मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो भी आप नोट डाउन कर लो। अगर कोई डाउट आता है या फिर नोट्स वगैरह चाहिए हो व्हाट्सअप पे, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर लेना 8696608541। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सअप पे मैसेज भी कर सकते हो। ओके गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू सो मच।